डीमन प्रिंसेस एमसी का गला पकड़ के उसके ऊपर बैठी होती है। एमसी हैरानी में है कि ये क्या हो रहा है। वो स्ट्रगल करता है उठने का, वो हिल भी नहीं पाता। डीमन प्रिंसेस उसको घूरते हुए सोचती है कि इसके अंदर कोई डीमन एनर्जी महसूस नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी देर पहले ताकत दिखाई वो क्या थी। वो एमसी के तरफ देखती है, तभी डीमन प्रिंसेस हैरान कुछ महसूस करती है और अचानक अपने कपड़े फेंक देती है। एमसी हैरान ब्लश करता बोलता है, तुम क्या करने वाली हो मेरे साथ? एमसी ब्लश ही कर रहा होता है। डीमन प्रिंसेस उससे लिपट जाती है। तभी हम देखते हैं दीवारों के ऊपर लाल जड़ें फैली होती है। वो उनके कमरे तक आ पहुंचती है। उसमें एक डरावनी आंख उन्हें ही देख रही है। तभी किसी ने उस चीज को अपने हाथों से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा। वो लड़की जो प्रिंसेस के साथ होती है वो अंदर आती है, उसे कुचलकर कई टुकड़ों में काटते हुए। प्रिंसेस उस लड़की की तरफ हैरानी के नजरों से देखती है। यहाँ एमसी अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। एमसी सोचता है, प्रिंसेस ये कितनी प्यारी है। डीमन क्लैन की औरतें इतनी खूबसूरत होती हैं। अब तक मैंने जितनी भी लड़कियों को देखा उनमें से कहीं ज्यादा खूबसूरत। एमसी अपनी सोच को आगे बढ़ाता है। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इंसान हूँ और वो डीमन, लेकिन ये मुझे अपने जाल में फंसा रही है। ये मुझे चूस के खत्म कर देगी। एमसी और भी घबरा जाता है। ये मेरी फर्स्ट किस है जो ये लेने वाली है। तभी उसका सपना टूटता है। फेंका जानबूझ के दूसरी लड़की ने उसके ऊपर वही क्रीचर। एमसी डर में खड़ा होकर कहता है, अरे हटो हटो, ये क्या है? डीमन प्रिंसेस कहती है कि ये दी आई ऑफ मंडाला है। अपनी प्रिंसेस बोलती है, ये जानवर निगरानी रखता है। एमसी कहता है कि इसका मतलब हम पर नजर रखी जा रही है। एमसी की बात काटते हुए वो दूसरी लड़की कहती है, ये वो लोग हैं जो शूरा के भाग्य के बारे में चिंता करना बंद नहीं कर सकते। प्रिंसेस कहती है, शूरा जो इस बॉडी का ओनर है और मेरा फियांसे भी। एमसी शॉक होकर पूछता है, शूरा कौन? डेमन प्रिंसेस जोड़ती है कि हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो कहीं गायब हो गया। सीरियस लुक के साथ जोड़ती है, जब मैंने उसे ढूंढा लेकिन वो पहले से मर चुका था। मुझे नहीं पता वो वहां क्यों था, उसे किसने मारा। मैं खाली एक चीज कर सकती थी। वो उस समय एमसी को देख रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि शूरा को इंसानों ने नहीं मारा। एमसी हैरानी में सोचता है, इंसानों ने नहीं, ना ही मॉन्स्टर ने ये किया है। वो आगे जोड़ता है, शायद ऐसा कोई जिसे वो जानता हो। तभी डेमन प्रिंसेस बोलती है कि दानव कुल में योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, यहाँ तक कि रॉयल्टी भी कुछ नहीं है। और जोड़ती है, अगर आप ताकतवर नहीं बनते हो तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। वो आगे जोड़ती है, शूरा यहाँ सबसे ताकतवर योद्धा था। अगर उसको खोया तो मैं उनके बीच अकेली पड़ जाऊंगी। उसकी मौत को छुपाए रखने के लिए मेरे पास उसके शरीर के साथ तुम्हारी आत्मा को मिलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एमसी बोलता है कि तुम मुझे यहाँ ब्लैकमेल करने के लिए नहीं लाई। प्रिंसेस कहती है, हाँ, और वैसे भी वो तुम्हें मारता हुआ छोड़कर चले गए थे, वो तुम्हें बचा सकते थे। एमसी की आंखें फट जाती हैं। प्रिंसेस के साथ वाली लड़की ताना मारते हुए बोलती है, तुम एक बेकार सैनिक के अलावा वहां कोई और जिंदा बचा नहीं था। राजकुमारी के पास तुम्हें चुनने के अलावा विकल्प नहीं था। एमसी को यह सुन के बुरा लगता है। पहली जिंदगी में अपने साथी के हाथों मारा गया और यहाँ पर एक मजबूरी के अलावा और कुछ नहीं। तभी प्रिंसेस बोलती है, अब तुम चुनो, हमारी मदद करो या चुपचाप फिर से मरना चाहोगे? एमसी उसे हैरानी से देखता है। तभी प्रिंसेस हाथ बढ़ाकर एमसी को कुछ देती है। एमसी कहता है कि ये क्या है। वो उसमें देखता है, जिन लोगों ने उसको मारा था उन लोगों को स्टेज पर सम्मान दे रहे थे। उन्होंने एमसी को गद्दार बना दिया था। सारे लोग कहते हैं उसे छोड़ना मत। एमसी हैरान और गुस्से में होता है। मुझ पर बाउंटी लगाई गई है। एमसी एक खतरनाक लुक के साथ उसे देख रहा है। तभी प्रिंसेस कहती है, देखो, जिसकी तुमने मदद की वो तुम्हें थैंक यू भी नहीं कह रहे, वो तुम्हें अपना दुश्मन मानते हैं। वो जमीन पर टैप को फेंकता है। टैप के टुकड़े हो जाते हैं और वो गुस्से में कहता है, तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उससे ज्यादा तड़पाऊंगा। एमसी उन सारी चीजों को याद करता है जो उसके साथ हुई। उसने अपने पापा को खो दिया, उसने अपनी माँ को खो दिया और अब वो जीना चाहता है। वो मरना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। उसे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने एमसी के साथ बुरा किया है। तभी हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक विशालकाय ड्रैगन सोया हुआ है। एमसी और वो डेमन प्रिंसेस भी उस ड्रैगन को देख रहे होते हैं। वे धीरे धीरे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। एमसी उसके सामने हाथ बढ़ाता है और कहता है, तो ये है मेरी डेमन क्लेम की सवारी। ड्रैगन धीरे से अपनी आंखें खोलता है और एमसी को देखता है। एमसी को देखते ही वो भयानक रूप से उस पर चीखता है। डेमन प्रिंसेस एमसी को बचाने के लिए तुरंत उसके सामने आ जाती है। अपने हाथों में बैंगनी रंग की ऊर्जा इकट्ठा करती है। उसके हाथ में कुछ शक्तिशाली बनता है जो ड्रैगन की तरफ तेजी से बढ़ता है और साथ ही बोलती है, ये ड्रैगन शुरा का है। तुम्हारी बॉडी तो शुरा की है लेकिन तुम्हारी आत्मा इंसान की है, इसीलिए ये तुम पर भड़क गया। डेमन प्रिंसेस कहती है। वही ऊर्जा वाला हाथ एमसी की तरफ करती है। उसके हाथ में एक अंगूठी होती है जो बैंगनी रोशनी में चमक रही होती है। आगे जोड़ती है, अगर तुम इसको पहनते हो तो तुम अपनी इंसानी गंध को छुपा सकते हो। तभी वो दूसरी लड़की आती है जो हमेशा प्रिंसेस के साथ होती है। वो कहती है, इसमें सब कुछ लिखा है शुरा के बारे में।
वो एक मोटी किताब एमसी के हाथों में थमा देती है और कहती है, इसको पूरी तरह रट लेना डेमन पैलेस तक पहुंचने से पहले। तभी एमसी गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब एक दिन में पढ़ लूंगा? मुझे समय चाहिए। लड़की बेरुखी से कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आती है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहते हो, लेकिन अगर तुमने वहां पर जरा सी भी गलती की, उन्हें तुम्हारी भनक भी लगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एमसी चुपचाप से सब देख रहा होता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं और वो अंदर से डरा हुआ है। फिर हम आगे काली नुकीली चट्टानों के साथ एक ड्रैगन को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। वे तीनों लोग होते हैं। एमसी शौक में उसके ऊपर होकर बोलता है कि ये क्या है। नीचे वो बहुत सारे राक्षसों को देखता है जो सामान्य इंसानों की दुनिया में होते हैं। सब सेम टू सेम वैसा ही होता है। फिर पीछे से अपनी डेमन प्रिंसेस बोलती है, जिस दुनिया से तुम आए हो उस दुनिया से ये दुनिया ज्यादा अलग नहीं है। तभी एमसी पलटकर उसकी तरफ देखकर बोलता है, ज्यादा फर्क नहीं है? मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि ज्यादा फर्क नहीं है। आगे जोड़ता है, हमारे पास नियम है, हमारे पास कानून है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और उसकी दूसरी बाजू, तुम जो खाली मारना जानते हो और चोरी करना जानते हो। एमसी ड्रैगन के ऊपर से शौक में एक पिंक रुमाल को देखता है और वो कहता है कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, तुमने आधी चीजें इंसानों से ली हुई हैं। तभी डेमन प्रिंसेस के साथ रहने वाली लड़की कहती है कि ये युद्ध के दौरान जीती हुई चीजें हैं, इसे लेना तो आम बात है। अगर तुम परेशान हो तो उसको लेने का प्रयास करो। एमसी डरावना लुक बनाता है और कहता है, आखिरकार एक चोर की बोली बोलता ही है। ये डेमन प्रिंसेस खामोशी के साथ एमसी को देख रही होती है। तभी डेमन प्रिंसेस को कुछ दिखाई देता है। कुछ कीड़ों का झुंड उनके सामने आ रहा होता है। एमसी शौक में खड़ा होता है। डेमन प्रिंसेस के आसपास लाल रंग की एनर्जी दिखाई देती है। एमसी अपने हाथ ढंकता है अपने मुंह की तरफ। डेमन प्रिंसेस उनकी तरफ हमला करती है। वो एक ही स्ट्राइक में सबको खत्म कर देती है। एमसी पसीने के साथ बोलता है, वो क्या था? वो कौन सा कीड़ा था? वे इतने सारे क्यों? तभी अपने एमसी को कुछ बुरी बदबू आती है। डेमन प्रिंसेस कहती है, ये मियाज़मा है। वो समुद्र जैसी चीज होती है जिसके अंदर बहुत सारी बदबू आती है। उसमें मछलियां एक दूसरे को खा रही होती हैं। वे जो मॉन्स्टर एक दूसरे को मार रहे थे, एमसी वो सब देख रहा था। एमसी बोला, एबिस, एक जगह जहां ये उस दुनिया में समुद्र से मिलता है। गंभीर होकर प्रिंसेस बोली, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे क्या नियम होते हैं, लेकिन इस दुनिया में हमारे खुद के सर्वाइवल नियम होते हैं, जो कि हैं ताकतवर बनो और कमजोर को खा जाओ, उन्हें खत्म कर दो। और आगे जोड़ती है, एबिस का पानी बहुत जहरीला है और उसमें धुआं निकलता है। वो धुआं हवा और जमीन दोनों तरफ फैला हुआ है। यहाँ पर कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ पर कोई भी खुद को पालने के लिए फसल या खेती नहीं करता, इसलिए हमें चोरी करनी पड़ती है। हमारे रूल्स यहाँ पर बस यही हैं। ताकतवर यहाँ जीता है और कमजोर की बस मौत होती है। एमसी ये सुन के परेशान होता है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो प्रिंसेस की तरफ खामोशी की निगाहों से देखता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास शायद ये मौका है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। ऐसी सोच के साथ प्रिंसेस की तरफ देख रहा होता है। फिर सोचता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये काफी खतरनाक हो सकता है। आगे जोड़ता है, अगर मैं वापस अपनी दुनिया में चला गया तो क्या उनको मैं विश्वास दिला सकूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है? मैं शायद फिर यूकांडा के हाथों मारा जाऊंगा। एमसी यहाँ पर उस बात को सोच रहा होता है, जब वो इंसान था तब एमसी को एक लड़के ने मारा था जो उसका साथी था। एमसी को धोखेबाज कहते हैं और उसे मरता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। तभी प्रिंसेस उसकी तरफ देखती है और पूछती है, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? एमसी घबराते हुए बोलता है, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा था। तब डेमन प्रिंसेस बोलती है कि हम पहुंचने वाले हैं, मजबूती से पकड़ना। ड्रैगन यहाँ पर तेज हो जाता है। एमसी हैरान होकर हवा में झूल रहा होता है। उसका चेहरा देखने लायक है। तभी वे कैसल के पास सीधे उसके ऊपर तेजी में जा रहे होते हैं। अगले सीन में हम एमसी को जमीन में गिरा हुआ देखते हैं। वो बुरी हालत में नीचे गिरा होता है, यहाँ तक उल्टी कर देता है। वो प्रिंसेस की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है, ग्रैंडमदर, आप मुझे लेने आई हो? वो प्रिंसेस को ग्रैंडमदर समझ रहा है। प्रिंसेस उसे एक उल्टा हाथ का चांटा मारती है। एमसी यहाँ पर काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, ओके, मुझे दर्द हो रहा है। उसी हालत में वो बड़े दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है, तो ये है डेमन पैलेस। तो गाइज, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे के एपिसोड तो और भी खतरनाक होने वाले हैं, तो प्लीज कर देना।